मेजरमेंट सिस्टम मापन प्रणाली। हेलो दोस्तों एंड हेलो साथियों, आज हम लोग मेजरमेंट सिस्टम, जिसको हिंदी में हम लोग मापन प्रणाली कहते हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, मापन प्रणाली क्या? मापन प्रणाली, इसमें हम लोग लंबाई को मीटर में मापते हैं और द्रव्यमान के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को हम लोग ग्राम तथा लीटर और समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं। इसके कुछ उपमात्रक और मूल मात्रक को हम लोग जानेंगे। चलिए तो देखते। मात्रक है सबसे छोटी इकाई, मतलब छोटी इकाई को हम लोग छोटी इकाई को उपमात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमात्रक कहते हैं। और देखिए, मूल मात्रक, मीटर, लीटर एवं ग्राम को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। ठीक, उसी तरह अपवर्त्य मात्रक, ये सभी जो हैं बड़ी इकाई को क्या लिखेंगे? बड़ी इकाई को हम लोग अपवर्त्य मात्रक क्या कहते हैं? अपवर्त्य मात्रक कहते हैं। अपवर्त्य मात्रक कहते हैं। देखिए, ये डेका, हेक्टो, किलो, मिलिया, ये जो है आपकी बड़ी इकाई हो गई, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्त्य मात्रक कहते हैं। ठीक ना? और जैसे मीटर, लीटर एवं ग्राम, इसको हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं इसे। ठीक, उसी तरह हम लोग उपमात्रक, जिसको छोटी इकाई में ली गई है मिली सेंटी डेसी, मतलब मिली सेंटी डेसी जो है आपका छोटी इकाई, मतलब उपमात्रक के अंतर्गत आती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, ये आपका लंबाई का मापक है। तो लंबाई का मापक जो है 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, और फिर 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। उसी तरह 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, और 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर बराबर 1 मिलिमीटर। ठीक ना? तो ये आपका किसका मापक हो गया? लंबाई का। ये आपका किसका मापक हो गया? लंबाई का। अब देखिए द्रव्यमान का मापक, तो मिलीग्राम मतलब 1 सेंटीग्राम। ठीक, और 10 सेंटीग्राम मतलब आपका 1 डेसीग्राम, और 10 डेसीग्राम मतलब 1 ग्राम, और 10 ग्राम मतलब बराबर 1 डेकाग्राम, और 10 डेकाग्राम मतलब 1 हेक्टोग्राम, और 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम, और 10 किलोग्राम बराबर 1 मिलियाग्राम, और 10 मिलियाग्राम बराबर 1 क्विंटल, और 10 क्विंटल बराबर 1 टन। समझे? अब देखिए, धारिता आयतन का माप, धारिता एवं आयतन का माप, 10 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीलीटर, और 10 सेंटीलीटर बराबर 1 डेसीलीटर, और 10 डेसीलीटर बराबर 1 लीटर, और 10 लीटर बराबर 1 डेकालीटर, और 10 डेकालीटर बराबर 1 हेक्टोलीटर, और 10 हेक्टोलीटर बराबर 1 किलोलीटर, और 10 किलोलीटर बराबर 1 मिलियलीटर। समझे? तो इसको आप अपना कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको काम दे। ठीक, अब हम इसको समझते हैं। अब इसको क्या करते हैं समझते हैं। जैसे 10 मिलियलीटर, ठीक, यहां पे देखिए मिली सेंटी डेसी। ठीक, मिली सेंटी डेसी। ठीक, तो ये आपका सबसे छोटी इकाई है। क्या? छोटी इकाई। इसको हम लोग उपमात्रक कहते हैं। क्या कहते थे? उपमात्रक कहते थे। ठीक ना? अगर बड़ी इकाई को बदलने के लिए 10n से गुना करते हैं। अगर बड़ी इकाई को अगर छोटी इकाई की ओर ले जाते हैं तो हम 10n से गुना करते हैं। चलिए तो देखते हैं कैसे करते हैं। मिली सेंटी डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो। तो लीटर, मीटर, ग्राम तीनों एक ही में आते हैं। तीनों क्या है? जैसे देखिए, लीटर जो है इसमें द्रव्यमान का माप करते हैं। लीटर जैसे तेल वगैरह मापते हैं, मीटर में कपड़ा वगैरह हो गया, लंबाई वगैरह हो गया, और ग्राम में हम लोग वही द्रव्यमान
आदि ही नापे जाते हैं, जैसे कड़वा तेल वगैरह हो गया, चीनी, आटा, तेल, गेहूं, ये सब किसमें हो गया, ग्राम में हो गया। मीटर में कपड़ा हो गया, चौकी हो गया, फिर बांस हो गया, ये सभी को मापते हैं। लीटर में तेल हो गया, पेट्रोल, ये सब मापते हैं। तब यहाँ पे देखिए मिरिया, किलो, हेक्टो, डेका। अगर ये सभी क्या है, बड़ी इकाई है, क्या है, अपवर्त्य मात्रक है, तो ये सभी बड़ी इकाई है। अगर बड़ी इकाई से अगर हम लोग छोटी इकाई की ओर अगर जाते हैं, तो मान लीजिए हेक्टो को हमको डेसी में बदलना है, तो यहाँ पे देखिए हेक्टो को किस में बदलना है, डेसी में बदलना है। तो यहाँ पे मानते हैं एन, क्या मानेंगे, एन, क्या मानेंगे, यहाँ पे हम लोग एन मानेंगे। तो हेक्टो को हमको डेसी में बदलना है, तो क्या होगा, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे हेक्टो, क्या लिखेंगे, हेक्टो, डेका, डेका। तो इससे देखिए हेक्टो से छोटा क्या है, डेका है, और डेका से छोटा क्या है, लीटर है, लीटर है, लीटर से छोटा क्या है आपका, डेसी है, क्या है, डेसी है। तो यहाँ पे देखिए हम डेका को 1 मानेंगे, लीटर को 2 और डेसी को 3, ठीक ना। तो हमारा एन, जहां एन बराबर, तो यहाँ हमारा एन बराबर आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे कितना, 1 हेक्टो था, तो 1 हेक्टो को अगर हम यहाँ पे कितना माने, 3 माने, तो जब 3 माने तो कितना, 10 मल्टीप्लाई कितना होता है, एन, 10 मल्टीप्लाई एन। तो यहाँ पे एन बराबर कितना आया, 3 आया ना। तो यहाँ पे आपका 10 गुना 10 का पावर जो है आपका 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 का पावर आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा, तो आता आपका कितना हो जाएगा, 1000 हेक्टो आपका आएगा, डेसी में अगर बदलेंगे तो। अब अगर जब हम लोग अगर ऊपर से अगर नीचे की ओर आते हैं, जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो हम लोग भाग का क्रिया करते हैं, किसका करते हैं, भागा का क्रिया करते हैं। जैसे देखिए सेंटी है, तो सेंटी को हमको डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो में बदलना है, किस में बदलना है, हेक्टो में बदलना है। तो हम लोग सेंटी को हेक्टो में अगर बदलेंगे, तो यहाँ पे देखिए जहां एन बराबर, आपका मार्कर तो नहीं चल रहा, जहां देखिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम लोग बड़ी मात्रा की ओर जाते हैं। अब देखिए छोटी मात्रक से बड़ी मात्रक की ओर अगर आएंगे, तो हमको 10n से, 10 का पावर n से जो मात्रक हमको पूछेगा उसी में क्या करेंगे, भाग का क्रिया करेंगे, किसका करेंगे, भागा का क्रिया करेंगे, ठीक ना। तो जब भागा, जैसे देखिए सेंटी, डेसी, डेका, तो मान लीजिए डेका, तो हमको डेका निकालना है, क्या निकालना है, डेका। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे जहां n बराबर क्या है, सेंटी है, सेंटी है, सेंटी से बड़ा आपका क्या हो गया, सेंटी से बड़ा डेसी हो गया, और डेसी से बड़ा लीटर हो गया, और लीटर से बड़ा क्या हो गया, लीटर से बड़ा आपका डेका हो गया, और डेका से बड़ा क्या हो गया, हेक्टो हो गया, क्या हो गया, हेक्टो हो गया। तो यहाँ पे देंगे हम 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे। तो हमारा हेक्टो जो है कौन से इकाई पे आ रहा है, 4 इकाई पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो वहां पे 1 है, कितना 1 हेक्टो दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 1 है, और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे आपका 10 का पावर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 का पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 2 3 4, 1/10,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/10,000। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझने की प्रयत्न करेंगे या कोशिश करेंगे। जो चैप्टर आप पढ़ेंगे इसमें समय मापक के भी कुछ क्वेश्चन है, जिसको अगर इस तथ्य को अगर आप लोग नहीं समझिएगा तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट 60 सेकेंड बराबर 60 सेकेंड बराबर आपका कितना होता है, 1 मिनट होता है, कितना होता है, 1 मिनट होता है, ठीक। और 60 मिनट कितना, देखिए 60 मिनट बराबर आपका हो जाएगा 60 मिनट बराबर हो जाएगा आपका 1 घंटा, क्या होगा, 1 घंटा हो जाएगा, ठीक। और उसी तरह 24 घंटा बराबर कितना, 24 घंटा बराबर आपका हो जाएगा 1 दिन, कितना होगा, 24 घंटा बराबर 1 दिन। और 7 दिन कितना, 7 दिन बराबर होता है, 7 दिन बराबर आपका हो जाता है बाबू 1 सप्ताह, क्या होता है, 1 सप्ताह।
कितना होता है? 7 दिन बराबर होता है आपका 1 सप्ताह। ठीक, 7 दिन बराबर 1 सप्ताह। 30 या 31 दिन, देखिए 30 या 31 दिन बराबर होता है आपका 1 महीना होता है। क्या 1 महीना होता है? ठीक ना, 30 या 31 दिन बराबर आपका 1 महीना होता है बाबू। ठीक, उसी तरह 365 दिन बराबर 365 दिन बराबर होता है आपका 365 दिन बराबर होता है 1 वर्ष। क्या होता है? 1 वर्ष। उसी तरह आपका 12 महीना बराबर कितना? 12 महीना बराबर होता है बाबू, 12 महीना बराबर हो जाता है 1 वर्ष। उसी तरह 366 दिन बराबर होता है 366 दिन बराबर होता है बाबू 1 लीप वर्ष। क्या होता है? 1 लीप वर्ष। 366 दिन बराबर क्या होता है? 1 लीप वर्ष। और 10 वर्ष बराबर होता है बाबू 10 वर्ष। 10 वर्ष बराबर होता है बाबू 1 दशक। क्या होता है? 1 दशक होता है 1 दशक। उसी तरह 100 वर्ष बराबर कितना? 100 वर्ष बराबर होता है 100 वर्ष। 100 वर्ष बराबर हो जाता है बाबू 1 शताब्दी। कितना? 1 शताब्दी। कितना हो जाता है? 1 शताब्दी हो जाता है। 100 वर्ष बराबर 1 शताब्दी हो जाता है। ठीक ना, अब देखिए हमको यहाँ पे समझना है कि 366 दिन का, कि देखिए 365 दिन कब आता है? जब फरवरी आपका 28 दिन का रहता है। कितना? 28 दिन का रहता है। तो यहाँ पे 366 दिन जब आया तो एक क्या हुआ? लीप वर्ष में हो गया। क्या हो गया? लीप वर्ष में हो गया। तो क्या होता है ना कि 6 मतलब जब पृथ्वी हमारा सूर्य का चक्कर लगाता है तो 365 दिन और 6 घंटा में कितना? 365 दिन और 6 घंटा में पूरा पृथ्वी जो है पूरा सूर्य का परिक्रमा करता है। क्या करता है? पूरा सूर्य का परिक्रमा कर लेता है 365 दिन 6 घंटा में। तो वही जो 6 घंटा होता है बाबू 4 साल बाद ऐड होकर 4 साल बाद कितना? 4 साल बाद ऐड होकर 1 दिन का रूप ले लेता है। कितना दिन का? 1 दिन का रूप ले लेता है। तो उसी साल मतलब फरवरी 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है बाबू? पूरा विभाज्य हो जाए वो वर्ष लीप वर्ष होता है। क्या होता है? लीप वर्ष होता है। ठीक ना, तो जैसे लीप वर्ष, तो लीप वर्ष कौन था? तो 1200 ईसा पूर्व 1200 जो था वो लीप वर्ष था। और आपका 2000 जो था वो भी, उसमें भी फरवरी जो था 29 दिन का था। कितने दिन का था बाबू? 29 दिन का है आपका लीप वर्ष है। फिर 2016 भी आपका क्या है? लीप वर्ष है। मतलब जो भी 4 से अगर विभाज्य हो रहे हो वो सभी क्या है? आपके लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग प्रस्थान। तापमान की माप डिग्री में किया जाता है। किसमें किया जाता है? डिग्री में किया जाता है। इसके 2 मात्रक होते हैं। पहला डिग्री सेल्सियस, मतलब सेल्सियस में मापते हैं कि कितना डिग्री। जैसे पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस अगर गर्म होता है तो क्या होता है? उबलने लगता है। उसी तरह डिग्री फ़ारेनहाइट को से संबंध रखता है। क्या? डिग्री जो है फ़ारेनहाइट से भी संबंध रखता है। अगर हमको सेल्सियस डिग्री निकालना रहेगा तो हम लोग ए फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, और अगर हमको फ़ारेनहाइट निकालना पड़ेगा तो हमको क्या? ए फॉर्मूला लगाएंगे। इन सभी को आप लोग अपना कॉपी में नोट्स कर लीजिए। अगर आगे हम लोग चैप्टर में अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 12 नग बराबर कितना होता है? 1 दर्जन। और 12 दर्जन बराबर 1 ग्रूस। और 24 सीट बराबर 1 जिस्ता। और 20 जिस्ता बराबर 1 रीम। क्या होता है? 1 रीम। और 2 इकाई बराबर 1 जोड़ा। और 4 इकाई बराबर 1 गंडा। देखिए 4 इकाई बराबर 1 गंडा। 1 गंडा में 4 गोईठा, गोईठा गंडा से बिकता है। ठीक ना, तो 4 इकाई बराबर कितना? 1 गंडा। अब 5 इकाई बराबर 1 गाही। तो गाही के बोझा है। के गाही के बोझा है। तो जे गाही के बोझा रहता है तो 1 गाही में 5 अटिया रहता है। कितना? 5 अटिया। तो यहाँ पे बोझा का संबंध हो जाएगा। और 100 इकाई मतलब 1 सैकड़ा। क्या होता है? 100 इकाई मतलब 1 सैकड़ा। जैसे कोई नींबू वगैरह बेचते रहता है तो पूछता है कैसे सैकड़ा बेची था, पूछता है ना। तो उसी तरह 100 इकाई बराबर कितना हो गया? 1 सैकड़ा।
आई होप कि ये सभी टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12 को सॉल्व करेंगे। इन सभी को आप लोग रिहर्सल कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।